नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वारदात की घटना है, आज का हमारा जो ज़िला है, राज्य है राजस्थान। राजस्थान का ही गुजरात के बॉर्डर का एक थाना आता है सांचौर। सांचौर में 7 अगस्त 2023 को लक्ष्मण देवासी की कुछ बदमाशों ने स्कॉर्पियो रोककर गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। उस हत्या से पूरे राजस्थान में मार्केट बंद हो गई, क्योंकि जो लक्ष्मण देवासी था उनकी उम्र 44 वर्ष थी। वो उनके पिता का नाम वीरमा राम, जो देवासी के ही संचौर के नागालड़ी गांव के रहने वाले थे। शराब का कारोबार था। धीरे धीरे वो गुजरात में शराब का कारोबार करते थे और पंजाब से शराब लाकर गुजरात में सप्लाई किया करते थे। धीरे धीरे जब उनका क्षेत्र व्यापक हो गया, क्योंकि पहले उन्होंने छोटे स्तर पर शराब का काम शुरू किया था, लेकिन बाद में जब शराब का व्यवसाय उनका धीरे धीरे बढ़ा तो वो राजस्थान का भी शराब गुजरात में सप्लाई करने लगे और धीरे धीरे गुजरात के बहुत बड़े तस्कर हो गए। गुजरात में जो काम करते थे शराब का, उनसे अच्छी जान पहचान थी और शराब का व्यवसाय करने की वजह से लक्ष्मण देवासी के ऊपर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। और कहा तो ये भी जाता है कि छोटे स्तर से शराब का काम करने वाले इन्होंने वहाँ पर बहुत से सरकारी ठेकों को भी ले रखा था, जिसके माध्यम से शराब का काम करते थे। क्योंकि आज की जो हमारी कहानी है वो लक्ष्मण देवासी हत्याकांड के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसमें 2 नाम और भी शामिल हैं। प्रकाश गोदारा, उम्र 40 वर्ष, पुत्र ठाकरा राम गोदारा चितुलाना का रहने वाला था। यह पूरे इलाका गुजरात बॉर्डर के समीप का आता है और वहाँ एक सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। प्रकाश गोदारा का पहले जीविका चलाने के लिए इन्होंने गांव में ही एक जनरल स्टोर की दुकान खोली, लेकिन इनकी वहाँ पर लोग जो आते थे, जो शराब तस्कर का काम करते थे, उनकी लग्जरी लाइफ को देखकर प्रकाश गोदारा के मन में भी लग्जरी लाइफ जीने का मन आया। ऐसे में प्रकाश गोदारा ने भी शराब के तस्कर लाइन में कदम रखा। धीरे धीरे वह भी पंजाब से शराब लाकर गुजरात के क्षेत्रों में सप्लाई किया करता था और धीरे धीरे उसकी दोस्ती लक्ष्मण देवासी से हो गई, क्योंकि लक्ष्मण देवासी पंजाब के अलावा राजस्थान की भी शराब सप्लाई करता था। ऐसे में जब प्रकाश गोदारा लक्ष्मण देवासी से मिलता है तो लक्ष्मण उसको अपना दोस्त बना लेता है और दोस्ती इतना परवान चढ़ती है कि कहा जाता है कि लक्ष्मण की माँ जब चूरमा बनाती थी तो प्रकाश चूरमा खाने लक्ष्मण के घर जाया करता था। कभी कभी माँ स्वयं प्रकाश को बुला लेती थी और चूरमा बना दिया करती थी। दोनों को चूरमा बहुत पसंद था और एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसा व्यापार जिसमें दोनों ने पंजाब और राजस्थान से शराब ले जाकर गुजरात शहर के विभिन्न ज़िलों में सप्लाई किया करते थे। तस्कर कह लें, स्मगलर कह लें, सेल्समैन कह लें या शराब के विक्रेता कह लें, आप कुछ भी कहेंगे सब कुछ मान्य किया जाएगा। लक्ष्मण देवासी और प्रकाश गोदारा के बीच में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है मुकेश बिश्नोई। मुकेश बिश्नोई, वैसे तो इसकी उम्र लक्ष्मण और प्रकाश से कम थी, इसकी उम्र थी 28 वर्ष। इसके पिता का नाम जगदीश भीनवाला के तांतीवास का रहने वाला था। 2-3 साल पहले ही ये अभी जल्द में ही शराब के व्यवसाय में इसने एंट्री की थी और अभी अप्रैल में यहीं पर एक टोल प्लाजा खुल रहा था और उस टोल प्लाजा में अपने व्यक्तियों को रखवाना चाहता था। इसके लिए वहाँ के मैनेजर से इसने गुंडागर्दी के रूप में अपने आदमियों को रखने की बात की। तो ऐसे में उसमें लक्ष्मण देवासी
से साथ मिलकर इनके साथ लड़ाई झगड़े भी हुए, बहुत बार मारधाड़ भी हुआ। ऐसी अवस्था में जो ये मुकेश बिश्नोई था, इसको पता चला कि इस समय प्रकाश गोदारा और लक्ष्मण देवासी की पटरी नहीं खा रही है, क्योंकि प्रकाश गोदारा अभी 2017-18 में एक मुंबई के व्यवसायी थे, उनकी किडनैपिंग के केस में जेल में बंद थे 3 साल से। ऐसे में जो उनका व्यवसाय चल रहा था, जो उनका व्यापार चल रहा था, उसको पूरी तरह से लक्ष्मण देवासी ने कब्जा कर लिया था। उनकी 2-4 गाड़ियां भी पकड़ी गई थी। ऐसी अवस्था में धीरे धीरे ये जो दोस्ती थी, जो एक साथ चूरमा खाने माँ के पास जाया करते थे, एक साथ बैठा करते थे, एक साथ उठा करते थे, वही दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में परिवर्तित होती चली गई। क्योंकि वो जब किडनैपिंग के केस में प्रकाश गोदारा जेल में बंद हो गया, ऐसे समय पर उसे खबर मिलती रहती थी कि वहाँ पर उस आपके व्यक्ति को इन्होंने शराब सप्लाई कर दी, वहाँ पर आपका शराब का व्यवसाय ख़त्म हो गया है, यहाँ पर लक्ष्मण देवासी शराब का व्यापार करने लगा है। शराब के व्यापार में कमजोरी होने के कारण प्रकाश कहीं ना कहीं उससे ज्वेलसी मान बैठा, नाराज़गी कर बैठा, दुश्मनी मान बैठा। ऐसे में उसने प्लान कर लिया कि लक्ष्मण देवासी को कहीं ना कहीं अपने रास्ते से हटाना है। ऐसे में उसने पहले पंजाब के कुछ शूटरों को सुपारी दी, लेकिन जब पंजाब के शूटर सुपारी नहीं माने, फिर ऐसे में उसने हरियाणा के कुछ लोगों को सुपारी दी। उसने प्रकाश गोदारा ने अपने साथी मुकेश को सुपारी दी कि तुम्हें लक्ष्मण देवासी को हटाना है। और फिर जो मुकेश था, मुकेश ने एक जो बदमाश है विष्णु खडाला को सुपारी दी, और विष्णु खडाला ने 3 शूटर उपलब्ध कराए। उन्हीं 3 शूटरों ने 7 अगस्त 2023 को 7 अगस्त 2023 को संचौर के दिन दहाड़े रोड पर स्कॉर्पियो रोककर लक्ष्मण देवासी की सरेआम हत्या कर दी। जब हत्या हो गई तो मामला, क्योंकि शराब व्यवसायी से जुड़ा हुआ था, एक अरबपति व्यवसायी से जुड़ा हुआ था, करोड़ों रुपए का जिसका व्यापार पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में शराब का फैला हुआ था, बड़ी अच्छी जान पहचान थी। ऐसे में मामला मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में प्रमुखता से प्रकाशित हो गया। फिर पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है, और लेकिन जब तक पहुंचती है तब तक लक्ष्मण देवासी की मृत्यु हो जाती है। लक्ष्मण का मृत्यु हो जाने के कारण मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मार्केट जब बंद हो गई, ऐसे में लोगों ने उनके शव को रखकर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और धरना प्रदर्शन भी ऐसा कि लोगों ने दुकानें बंद कर दी और ये कहा कि जब तक लक्ष्मण देवासी के हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं ये लाश को ऐसे ही रखा जाएगा। पुलिस ने बहुत मनाने के बाद शव का पंचनामा, पोस्टमार्टम होने के बाद फिर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहाँ के जो हत्याकांड के बाद देर रात पुलिस ने खुलासा किया, जो पाली रेंज के आईजी हैं श्री राघवेंद्र सुहास जी, उन्होंने प्रकाश गोदारा और उसके साथी तंग सिंह को गिरफ्तार किया, और प्रकाश गोदारा जो कि जेल में बंद था, उसे पूछताछ के लिए जेल से बाहर लाया गया। तो पता चला कि मुकेश को प्रकाश गोदारा ने सुपारी दी थी, और मुकेश ने विष्णु को सुपारी दी। विष्णु ने 3 शूटर हरियाणा से उपलब्ध कराए थे, जिसके बाद लक्ष्मण देवासी की हत्या की गई है। पुलिस उनके तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार कर रही है। उधर मुकेश बिश्नोई, जो कि जब उसका टोल प्लाजा में लक्ष्मण देवासी से हत्या हो गई थी, तो मुकेश बिश्नोई भी कहीं ना कहीं लक्ष्मण देवासी को मारना चाहता था, इसीलिए वो प्रकाश गोदारा से
मिल बैठा था, क्योंकि तीनों का व्यवसाय एक ही था, शराब का व्यवसाय था। और धीरे धीरे तीनों कहीं न कहीं पंजाब और राजस्थान से शराब ले जाकर गुजरात में सप्लाई किया करते थे। ऐसे में जब व्यवसाय लक्ष्मण देवासी का दिन प्रतिदिन फलने फूलने लगा, प्रकाश गोदारा जेल चला गया। ऐसे में जब उसने उसकी भी मार्केट में अपने शराब के व्यवसाय को फैलाने लगा, ऐसे में जब उसको सूचना प्राप्त हुई, उसकी बहुत सी गाड़ियां भी पकड़ी गईं। ये भी कहा जाता है कि एक बार कि लक्ष्मण देवासी के गांव संचौर के नागालेडी में किसी जानने वाले का प्रकाश गोदारा के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। ये वहाँ अंतिम संस्कार में गया था। वहाँ पर लक्ष्मण ने इसको पहले घेर लिया था। वो भी पहले की दुश्मनी थी, गाड़ियों की भी दुश्मनी थी, व्यक्तिगत इसी प्रकार की दुश्मनियाँ धीरे धीरे बढ़ती चली गईं। उधर मुकेश बिश्नोई की टोल प्लाजा पर जो उसके आदमियों को सिलेक्शन कराने के लिए वो प्रयास कर रहा था, उसमें जब लक्ष्मण देवासी ने इंटरफेयर कर दिया और टोल प्लाजा के मालिक का सहयोग कर दिया, ऐसे में मुकेश से भी लक्ष्मण की दुश्मनी होती चली गई। प्रकाश, मुकेश और मुकेश के अलावा जो विष्णु जिसने शूटर उपलब्ध कराए थे और 3 शूटर, तीनों शूटरों की पहचान हो गई है। पुलिस अपने स्तर से सारे शूटरों की जान पहचान कर तथ्यों का पता लगा रही है और तथ्यों के पता लगाने के बाद तीनों को जेल भेजा जाएगा। प्रकाश गोदारा के ऊपर इस हत्या का इल्ज़ाम लगाया गया है। उसने भी सखरा है, कहीं ना कहीं इस कबूल किया है कि वो लक्ष्मण देवासी की हत्या में सम्मिलित था। क्योंकि जब पुलिस ने पता लगाया तो उसमें एक चीज़ और भी सामने आई कि जो हरियाणा से शूटर आए थे उनको 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और प्रकाश गोदारा ने 70 लाख रुपए में का अपने भाई का जो एक मकान है उसको बेचा था। क्योंकि जब शूटर पकड़े गए हैं उन्होंने भी ये हत्या करना कबूल किया है। ऐसे में आप देखेंगे आज की जो हमारी घटना है, वैसे तो ये शराब कारोबारियों की घटना है, क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह थे जिनका शराब का अच्छा व्यापार चल रहा था। पहले दोस्ती थी, फिर यही व्यापार कहीं ना कहीं दुश्मनी में परिवर्तित हो गया और फिर इतना ज़्यादा परिवर्तित हो गया कि एक व्यक्ति दूसरे की हत्या का करने के लिए सोचता भी नहीं है और तुरंत शूटरों के माध्यम से दूसरे की हत्या करवा देता है। जहां दोस्ती में एक दूसरे के साथ मिलकर इन्होंने व्यवसाय को बढ़ाया, वही व्यवसाय आगे मौत का कारण बन गया। इसीलिए कहा जाता है आज के समय में दोस्ती भी सीमित करना चाहिए और दुश्मनी भी सीमित करना चाहिए, क्योंकि दोस्ती कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो दुश्मनी में अपना असली में रूप ले लेती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को काटने लगता है, किसी को नीचा दिखाने लगता है, किसी के व्यवसाय में रुपए का लेन देन हो जाता है, फिर रुपया वापस न करने पर इस प्रकार के कारण स्पष्ट हो जाते हैं, जैसा कि लक्ष्मण देवासी, प्रकाश गोदारा और मुकेश बिश्नोई के केस में हुआ। तीनों शराब व्यवसायी थे, धीरे धीरे तीनों ने शराब का व्यवसाय उनका फल फूल रहा था और फिर प्रकाश गोदारा जेल किया गया कि लक्ष्मण ने उसके व्यवसाय पर कब्जा जमाने का प्रयास किया। यही कब्जा जमाना उसकी दुश्मनी का कारण बन गया और यही दुश्मनी उसकी मौत का कारण बन गई, जिससे दिन दहाड़े 7 अगस्त 2023 को उसकी संचौर में गोली मारकर शूटरों के द्वारा हत्या कर दी। जबकि उसके जो शूटर थे, जो उसका ड्राइवर था लक्ष्मण देवासी का, वो गाड़ी बैक करके उसने बहुत प्रयास किया कि लक्ष्मण देवासी को बचाया जाए, लेकिन शूटरों का निशाना इतना अचूक था कि लक्ष्मण देवासी की मृत्यु हो गई। बाकी पुलिस प्रकाश गोदारा से पूछताछ करने के बाद सभी अपराधियों को पकड़कर जेल भेज दिया है। भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया है। लेकिन आज की घटना से हमें सतर्क रहने की, सजग रहने की, जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्ती अच्छी है, लेकिन इस दोस्ती में जब दुश्मनी के रूप आ जाए
तो दोस्ती से दूर हो जाना चाहिए, न कि एक दूसरे की हत्या। व्यापार को अपना दूसरी तरफ बढ़ाना चाहिए, लेकिन हत्या जैसा निर्मम प्लान दिमाग में नहीं लाना चाहिए। आप सभी लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, सजग रहें और सभी लोग खुश रहें। इसी भावना के साथ आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।